हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है बनास नदी। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राणा सांगा को, ऑप्शन बी है राणा कुंभा को, ऑप्शन सी है कुंवर चुंडा को, और ऑप्शन डी है राणा लाखा को। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है कुंवर चुंडा को। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए है मेवाड़ से, ऑप्शन बी है बीकानेर से, ऑप्शन सी है शेखावाटी से, और ऑप्शन डी है जयपुर से। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी क्षेत्र से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर बीएसटीसी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर बीएसटीसी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है पीपासरे, ऑप्शन सी है भीनमाल, और ऑप्शन डी है नारायणा। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है नारायणा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बाण माता मेवाड़ परिवार की कुलदेवी थी।
या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेवाड़ राज परिवार था उसकी कुलदेवी थी बाण माता। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है मीणा समुदाय से, ऑप्शन बी है भील समुदाय से, ऑप्शन सी है ग्रासिया समुदाय से और ऑप्शन डी है सहरिया समुदाय से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, जो मारवाड़ी भाषा है मेरे भाई ये राजस्थान की मरु भाषा कहलाती है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1956 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1960 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1958 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो पदावली रचना है ये किसकी है? मीराबाई की है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, चांदमल सुराणा ने किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? ऑप्शन ए है मेहमंद, ऑप्शन बी है बोर, ऑप्शन सी है रखड़ी और ऑप्शन डी है कंदोरा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो कंदोरा आभूषण है ये सिर पर नहीं पहना जाता है। तो कहाँ पर पहना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, जो कंदोरा आभूषण है ये पहना जाता है कमर में। ठीक है, बाकी मेहमंद, बोर और रखड़ी ये तीनों आभूषण पहने जाते हैं सिर में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है सीकर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है कोटा में और ऑप्शन डी है अलवर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है शहनाई। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है। ऑप्शन ए आई माता को, ऑप्शन बी है शीतला माता को, ऑप्शन सी है केला देवी को और ऑप्शन डी है नागनेची माता को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, केला देवी जो माता है इसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दधी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, दधी माता का मंदिर नागौर जिले में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन बी है जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन सी है रणथंभौर सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है लोहागढ़ जैसलमेर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो लोहागढ़ है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है नहीं है। तो मेरे भाई जो ये लोहागढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका भरतपुर में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में स्थित है आपका लोहागढ़। बाकी याद रखना जो मेहरानगढ़ है ये जोधपुर में स्थित है, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है और रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला सही सुमेलित नहीं है। 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं और पहली बार के अंदर है राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले यानी कि इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर बीएसटीसी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी वर्ष 1930 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर काफी बार घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है,
प्रश्न पूछा जाता है कि कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन है सी, कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी थी दौसा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।